आज मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। साथियों, हम सभी युवाओं ने भोपाल में खूब एक्टिविटी की और जितनी हमसे मेहनत हो सकती थी, जितना हमसे संघर्ष हो सकता था, हमें जितनी बार मिलना हो सकता था, हमने सभी मंत्रियों से मिले और अपनी बात पहुंचाई। और हमने हर वो एक्टिविटी की जिससे हम अपनी बात माननीय शिक्षा मंत्री जी तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकते थे। और हम प्रत्येक मंत्री से, ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश हमने चारों मांगों को लेकर जो मांग उठाई उसमें हमेशा हमें क्या मिला? आश्वासन मिला। तो हम आश्वासन को कब तक आश्वासन ही मानते रहें? हमारी तो कभी बात सकारात्मक रूप से कभी पूरी हुई नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, मैं ज़्यादा कुछ न जानते हुए, क्योंकि आप प्रत्येक दिन की मेरी एक्टिविटी प्लानिंग्स, जब जब मिलना होता था, जब भी मंत्रियों से मिलना होता था, सभी मंत्रियों से मिलना होता था, शिक्षा मंत्री जी से मिलना होता था, डिप्टी सीएम से मिलना होता था और बाकी सभी मंत्रियों से मिलना होता था। मैंने आपको प्रत्येक दिन की अपडेट आपको दी थी। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हमने जो मिलने की कोशिश की, हमको जो रिस्पांस मिलते गए, शिक्षा मंत्री जी के भी हमको रिस्पांस मिलते गए। उन्होंने हमेशा आश्वासन के तौर पे कहा होगा, करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई चीज़ नहीं हुई। और हमने हर एक्टिविटी भी की भोपाल में, हर एक्टिविटी की जिससे हम वहाँ तक अपनी बात पहुँचा सकते थे। साथियों, आप सब इस चीज़ से अवगत हैं और आप देखते हैं अंतिम रूप से हमने दिल्ली में भी पूरी तरीके से आंदोलन किया और हमने दिल्ली में भी अपनी बात जो है जंतर मंतर पर वहाँ पे पहुँचाई। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी वहाँ से कोई ऐसी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया जिससे हमें ये लगे कि हमारी जो मेहनत आज तक सारी सफल रही। ऐसा आज तक कभी कुछ नहीं आया। साथ साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अब अंतिम रूप से एक बार शिक्षा मंत्री जी से एक बार मैं अंतिम रूप से एक बार शिक्षा मंत्री जी से शिक्षा मंत्री जी से ठीक है, शिक्षा मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी के साथ साथ वो सभी अन्य मंत्री वो सभी अन्य मंत्री और चाहे डिप्टी सीएम की बात हो, है ना, डिप्टी सीएम की बात हो, चाहे अन्य मंत्रियों की बात हो, हैं, जहाँ से हमको आश्वासन मिला था कि हम आपकी इन 4 मांगों को लेकर सक्रिय हैं और हम आपका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। तो मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ सभी से। तो आप अगर एग्री हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार और जाइए, तो मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ और ये अंतिम कोशिश होगी, क्योंकि हम दिल्ली तक जाके अंतिम रूप से, क्योंकि अंतिम रूप मैंने दिल्ली को ही समझा था कि हम अंतिम रूप से दिल्ली जाएंगे और वहाँ से पता करेंगे। अगर वहाँ से हम कोई एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो मांग है, हमारी जो समस्या है, अगर उसका सॉल्यूशन हो जाता है, तो हम आज तक के भोपाल में रहे मंत्रियों से मिले सभी संघर्ष को सफल मान लेंगे और हम आखिरकार अपनी मांगों को पूरा कराने में कामयाब हो जाएंगे और सक्सेस हो जाएंगे और हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि साथियों, अ, अब कुछ संभावना है जो लगभग ख़त्म सी हो गई हैं, लेकिन 1% जो संभावनाएं उलझी हुई हैं वो ये भी है कि होल्ड जो किया गया है वो बहुत बड़ा मैटर है। और होल्ड का जो मैटर ऐसा है, वो भर्ती को जो है ज़िंदा रखे हैं और जिसके कारण हम हैं जो निरंतर मांग भी कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है भर्ती को ज़िंदा रखने का। लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। हमेशा आश्वासन ठीक नहीं होता, सिर्फ आश्वासन देना, कोई एक्टिविटी की जाए तब भी ठीक रहता है। तो मैं एक बार सभी मंत्रियों से मिलना चाहता हूँ। अगर आप सब सहमत हैं, अगर आप सब चाहते हैं कि आप एक बार जाके मिल लीजिए, तो मैं मिल लेता हूँ अंतिम रूप से 2-4 दिन भोपाल में रुक के, तो मैं जा सकता हूँ। अगर आप सब कहें, सब कमेंट में ये ज़रूर लिखना है, आपको ज़रूर लिखना है और बोलना है कि आप जाके एक बार सभी शिक्षा मंत्री जी से मिल लीजिए और बाकी सभी मंत्रियों से एक बार मिल लीजिए जिनसे आप निरंतर मिलते रहते थे। तो मैं 4 दिन के लिए भोपाल जा सकता हूँ, मिल सकता हूँ और उनको अवगत करा सकता हूँ अपनी पीड़ा, व्यथा, और उनको कह सकता हूँ कि हमें 2 साल में हमने जो संघर्ष किया, आपके सामने बात रखी, आपके आश्वासन पर हमने पूरा सपोर्ट मध्य प्रदेश के युवाओं की तरफ से रहा। अब हमें बहुत बड़ी निराशा हो रही है। आज हम बेरोजगार का अपना काला मुँह करके घर जा रहे हैं और आपसे आखिरी बार कहने आए हैं कि आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, आप हमें एक बार अंतिम रूप से बता दीजिए। और बस एक आखिरी निवेदन है जो मैं करना चाहता हूँ। और
तो आप साथ ही थोड़ा कमेंट में मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, नीचे सभी कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 400-500 कमेंट हो जाएं। मैं समझूंगा कि ये सभी एक्टिव हैं और ये सभी चाहते हैं कि एक बार जवाब जान लिया जाए माननीय शिक्षा मंत्री जी का, और माननीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय अन्य मंत्रियों का, जो हमें आज तक आश्वासन देते रहे। और आपको पता है, मैं जब भोपाल में रहता हूँ तो प्रत्यक्ष रूप से मिलता हूँ, उनसे रिस्पांस जानता हूँ और डायरेक्टली होता है, जो बात होती है मैं आपको एग्जैक्ट जो बात होती है वो आपको बताता हूँ। ठीक है साथियों, तो बाकी आप मुझे बताएं, एग्री रहें, और आप किस तरह प्रकार एग्री हैं, और क्या मुझे एक बार और जाना चाहिए, कि एक बार और शिक्षा मंत्री जी से मिलना चाहिए, क्या एक बार और अन्य मंत्रियों से मिलना चाहिए जिन्होंने हमें आश्वासन दिया था और ये कहा था कि हम ज़रूर आपकी मांग को पूरा करेंगे। तो ठीक है साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी आप चाहें कि मैं 4 दिन के लिए वहाँ पर रुकूँ जाऊँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। और मैं एक बार अंतिम रूप से मिलना चाहता हूँ, और फिज़िकल तौर पे आप मुझे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फिज़िकल तौर पे जो एक्टिविटी मैंने की है, जो मेरा मिलना जुलना मंत्रियों से रहा है, वो सबसे ज़्यादा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो टाइम, सबसे ज़्यादा जो भाग दौड़ है, वो मैंने प्रत्यक्ष रूप से की है। आप सब ने इस चीज़ को देखा है। तो अंतिम रूप से हम एक बार और मिलना चाहते हैं, और माननीय शिक्षा मंत्री जी और अन्य मंत्रियों से, है ना, और क्या कहते हैं, क्या रहता है उनका जवाब। ठीक है साथियों, तो बाकी ठीक है फिर। और इसके बाद ये मान लीजिए कि सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, सारे जो अपना संघर्ष है वो ख़त्म हो जाएगा, और एक बार ये हो जाएगा कि संघर्ष की हार, जो संघर्ष की जो है हार, हम एक बार देखेंगे इस दौर में कि संघर्ष की हार हो रही है, मतलब, और पूरी तरीके से हम नहीं जीत पाए हैं। और जिद तो हमने काफ़ी की है, जिद तो काफ़ी की है, संघर्ष काफ़ी किया है, और कभी रुके नहीं हैं, ना कभी झुके हैं, हमेशा अपनी मांग को उठाते रहे हैं, और हमने जहाँ तक है हमेशा कदम एक कदम आगे बढ़ाते रहे हैं, और हमेशा मिलने का प्रयास करते रहे, और हमेशा शिक्षा मंत्री जी से भी मिलते रहे, और जहाँ तक है जंतर मंतर तक भी, दिल्ली तक भी गए हैं, और वहाँ तक भी जो है अपनी मांग उठाई है। ठीक है साथियों, तो आप मुझे रिस्पॉन्स दें थोड़ा सा, ठीक है, आप मुझे रिस्पॉन्स दें कि मुझे जाना चाहिए, मिलना चाहिए, अंतिम रूप से मिलना चाहिए बस। और उसके बाद फिर आप सभी सपने लेकर इस वर्ग 3 की 2020 की भर्ती से, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में अपनी आशाएं दबा के बैठ जाएंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ा जो है मेरे लिए बहुत बड़ा दुख का, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा जो है दुख रहेगा, और मुझे सबसे ज़्यादा जो पीड़ा है वो मुझे रहेगी, क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप से जो टाइम और जो मैंने स्ट्रगल, और वो सिर्फ इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रगल करने में कोई इशू नहीं था, लेकिन मुझे संघर्ष है जो सफल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो बहुत कुछ झेलने के बाद, बहुत कुछ समझने के बाद, बहुत सारी दुनिया देखने के बाद, आदमी इतना स्ट्रगल तभी करता है, आदमी यहाँ तक तभी पहुँचता है जब वो सारी चीज़ें, सारे दोस्ती यारी रही हो, या फिर फैमिली से रहा हो, या फिर रिश्तेदारी रही हो, फिर गांव की रही हो, या फिर खुद का टॉर्चर रहा हो, खुद को आदमी आदमी कहता है ना, खुद को आदमी इतना वीक बना देता है दूसरे की तरफ से, दूसरों के रिस्पांस की तरफ से, या दूसरे व्यक्ति ऐसे बोलते हैं अन्य व्यक्तियों को कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, आपकी कभी नौकरी नहीं लग सकती, आप इस लायक हो नहीं, आपसे ये नहीं होगा, आप यह नहीं कर सकते, आप यह नहीं कर सकते, है ना। उनको जवाब देना था मुझे, और मुझे ये फील कराना था कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, और मैं अपने हक और अधिकार के लिए, मैं अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ सकता हूँ, और कहाँ तक जा सकता हूँ ये मुझे दिखाना था, और मुझे जीत कर दिखाना था, क्योंकि मुझे सफल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि सफल होना इसलिए ज़रूरी था कि मेरी जो हार का इंतज़ार है, वो सिर्फ यही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति इस राह में है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इनको असफलता ही मिलनी चाहिए, सफल नहीं होना चाहिए। मतलब आदमी इतना नेगेटिव इसीलिए सोचता है क्योंकि दूसरा आदमी दूसरे की पढ़ाई को और उस संघर्ष को सफल होते हुए नहीं देखना चाहता था। तो मुझे वो संघर्ष है,
मुझे जो पढ़ाई है, मुझे एजुकेशन की लाज रखनी थी, मुझे अपनी पढ़ाई है उसको पढ़ाई के संघर्ष को सफल बनाना था, है ना। तो ये चीज़ थी। बाकी फाइनली जो अब हो रहा है सो उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो भी रहेगा ठीक है साथियों। तो आप मुझे थोड़ा ज़रूर बताएं, एग्री करें कमेंट्स बॉक्स में और बताएं कि मुझे एक बार अंतिम रूप से मिलना चाहिए सभी शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों से। ठीक है साथियों, धन्यवाद।